हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आकर हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण का कारण क्या होता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या हमें देखना है। ओके, The causes of infection depends on the organism or the pathogen that infect the person and animals। मतलब संक्रमण का कारण उस जीव या रोगजनक पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जो व्यक्ति या किसी जानवर को संक्रमित करता है। ओके, द कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन दैट इन्फेक्ट्स द पर्सन एंड एनिमल्स। मतलब संक्रमण का जो कारण है या संक्रमण का कारण उस ऑर्गेनिज्म या पैथोजन पर डिपेंड करता है जो व्यक्ति या किसी जानवर को इन्फेक्ट करता है, मतलब संक्रमित करता है। इफ ए वायरस इन्फेक्ट्स ए पर्सन द सिम्टम्स में वेरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिम्टम्स में नॉट बी टू सीवियर लाइक द वायरस। मतलब कि यदि कोई वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, सिंपली अगर इसमें हम कहें तो अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके लक्षण जो होंगे वो अलग हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तुलना में। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं या वायरस की तरफ बहुत गंभीर, मतलब बहुत सीवियर नहीं होता है। इसके लिए वायरल इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम खतरनाक होता है। ओके, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो होता है या एक तो सबसे पहले एंटीवायरल मेडिसिन बहुत सीमित है, मतलब नहीं के बराबर है, और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लक्षण और वायरल इन्फेक्शन का लक्षण दोनों अलग अलग होते हैं। तो यदि कोई वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो उसके लक्षण अलग हो सकते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण वायरस की तरफ बहुत सीवियर, मतलब बहुत गंभीर नहीं होता है। ओके, हाउएवर देयर आर डेडली बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक क्लोस्ट्रीडियम। हालांकि जैसे वायरस में हम देख रहे थे वैसे हालांकि क्लोस्ट्रीडियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया तो होता ही है, तो यह एक बैक्टीरिया होता है, बट यह घातक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। हाउएवर देयर आर डेडली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक क्लोस्ट्रीडियम, मतलब कि हालांकि क्लोस्ट्रीडियम जैसे घातक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होते हैं, मतलब कि जो जैसे वायरल घातक होता है वैसे बैक्टीरिया में भी क्लोस्ट्रीडियम वगैरह जो है इस टाइप की बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन को हम हिंदी में बोलेंगे संक्रमण के लक्षण। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगर किसी को संक्रमण हुआ है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस समय क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, सब हम एक साथ ही देखने वाले हैं। तो पहला सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन में पहला जो लक्षण है वह होता है फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार, बुखार को कहीं कहीं ताप भी बोलते हैं, ठीक है। तो फीवर क्या है? तो फीवर इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। बुखार जो होती है यह बुखार संक्रमण का, किसी भी इन्फेक्शन का एक आम लक्षण है। किसी को भी इन्फेक्शन होगा तो बुखार आ जाता है, क्योंकि बुखार जो होती है यह कॉमन सिम्टम्स होता है किसी भी इन्फेक्शन का। ओके, तो फीवर इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा, फीवर कैन अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैथोजन। मतलब बुखार किसी भी रोगाणु के कारण हो सकता है। बुखार आपको वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, तो बुखार किसी भी पैथोजन के कारण हो सकता है। फीवर कैन अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैथोजन एंड फीवर इज कॉल्ड ड्यू टू द बॉडी रिएक्शन टू द पैथोजन दैट हैज एंटर्ड द ह्यूमन बॉडी। मतलब बुखार हम इंसानों के शरीर में प्रवेश करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, जिसे हिंदी में रोगाणु बोलते हैं, वह रोगाणु के प्रति हमारी बॉडी की रिएक्शन के कारण होता है। मतलब सिंपल अगर इसको समझना चाहे तो अगर कोई पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, जब हमारी बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले उसे मारने का काम करती है। मतलब उसको, हमारी बॉडी नहीं चाहती है कि हमारी बॉडी में कोई दूसरा आए, दूसरा कोई रोगजनक मतलब पैथोजेंस हमारे बॉडी में आए। तो इसके लिए बॉडी हमारी क्या करती है, उससे फाइट करती है, लड़ाई करती है। और वो जो लड़ाई करने की जो क्रिया है, जिसे हम प्रतिक्रिया रिएक्शन बोलते हैं, वह प्रतिक्रिया बुखार कहलाता है। उसी समय हमें बुखार होती है। ओके, मतलब फीवर इज कॉल्ड ड्यू टू द बॉडीज रिएक्शन टू द पैथोजेंस दैट हैज एंटर्ड द ह्यूमन बॉडी एंड फीवर इज टेम्पररी एंड कैन कॉज डिस्कम्फर्ट। मतलब फीवर जो होता है यह अस्थायी होता है,
बुखार जो होता है ऐसा नहीं कि किसी को 5 साल से बुखार लग रहा है, 10 साल तक बुखार लगेगा, ऐसा नहीं है। फीवर 2-4-6 महीना या 2-4-6 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 2-4 घंटा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फीवर इज टेम्पोररी एंड कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, मतलब फीवर अस्थायी होता है या 1-2 दिन के लिए होता है और इससे परेशानी आपको हो सकती है। फीवर में आपको परेशानी हो सकती है, बट यह टेम्पोररी होता है, 1-2 दिन के लिए होता है, अस्थायी होता है। हाउएवर द फीवर कैन रिड्यूस व्हेन द इन्फेक्शन रिड्यूसेस, मतलब कि हालांकि संक्रमण कम होने पर बुखार कम हो सकता है। आपके बॉडी में जैसे ही जो इन्फेक्शन है वह इन्फेक्शन अगर कम जाएगा, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, अगर वह इन्फेक्शन कम जाएगा, वह बैक्टीरिया वायरस अगर वहां पे कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की जो फीवर है, बुखार है, टेम्परेचर वह कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, तो फीवर क्या है? फीवर इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किसी भी इन्फेक्शन का फीवर जो है, बुखार जो है, यह आम लक्षण है। ओके, दूसरा है कि फीवर कैन ऑकर इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैथोजेंस, मतलब फीवर, बुखार किसी भी रोगजनक के कारण होने वाला एक बीमारी है। उसके बाद फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू द बॉडीज रिएक्शन टू द पैथोजेंस दैट हैज एंटर्ड द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि बुखार मानव शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु के प्रति हमारी बॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है, शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, वह बुखार कहलाता है। फीवर इज टेम्पोररी एंड कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, मतलब बुखार अस्थायी होता है और इससे आपको परेशानी हो सकती है। हाउएवर द फीवर कैन रिड्यूस व्हेन द इन्फेक्शन रिड्यूसेस, मतलब हालांकि संक्रमण कम होने पर आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वह भी कम जाती है, मतलब बुखार भी कम हो जाती है। नेक्स्ट इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं उसे हम बोलते हैं चिल्स एंड स्वेट्स, मतलब कि ठंड लगना और पसीना लगना। मतलब आपको अगर इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, तो आपको बुखार भी होगा, उसके साथ साथ आपको ठंड भी लग सकती है या पसीना भी आ सकता है। ऐसा क्यों? तो चिल्स एंड स्वेट्स कैन बी कॉज्ड ड्यू टू फीवर, मतलब कि ठंड लगना और पसीना आना, बुखार के कारण ठंड लगना और पसीना आना हो सकता है आपको इन्फेक्शन में। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज ए पर्सन कैन एक्सपीरियंस चिल्स एंड स्वेट्स, मतलब कि जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर, मतलब तापमान बढ़ता है, जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ता है, या यूं कहे तो जब हमारी बॉडी में बुखार होता है, तो व्यक्ति को, जिसको हुआ है, उसको ठंड लग सकता है और पसीना आना उसे महसूस हो सकता है। नेक्स्ट लक्षण है इन्फेक्शन का चेंज इन कॉफ। चेंज इन कॉफ का मतलब है कि आपकी खांसी में बदलाव, खांसी में बदलाव। तो कॉफिंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब खांसी जो है, यह खांसी संक्रमण का एक सामान्य लक्षण है। जैसे फीवर में हम देखें, बुखार इन्फेक्शन होने पर बुखार होना ही है, होता ही है, यह आम लक्षण है। ऐसे ही खांसी भी बहुत पेशेंट को देखा जाता है कि अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसे खांसी भी होता है, क्योंकि खांसी भी एक कॉमन आम लक्षण है इन्फेक्शन का। ओके, एंड द कॉफिंग पैटर्न में चेंज डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन, मतलब कि संक्रमण के आधार पर खांसी का पैटर्न बदल सकता है, डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन किस टाइप का हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। इस दोनों के खांसी में आपको खांसी की जो पैटर्न है वो चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो लक्षण है जिसे हम बोलते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट को हम हिंदी में बोलते हैं गला खराब होना, गला खराब होना। तो ये सोर थ्रोट में बी कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन लाइक फ्लू। ज्यादातर जो सोर थ्रोट, गला खराब होने की जो बीमारी देखी जाती है, या गले में खराश, फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। यह ज्यादातर जो गला खराब, सर्दी खांसी बुखार, इसमें जो गला खराब होना देखा गया है, यह ज्यादातर फ्लू मतलब वायरल इन्फेक्शन में देखा गया है। ओके, ए सोर थ्रोट कैन बी कॉज ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक ड्राई माउथ, वॉइस स्ट्रेन एंड स्लीपिंग विद द ओपन माउथ, मतलब माउथ ओपन। ओके, मतलब गले में खराश कई वजहों से हो सकती है, कई कारणों से हो सकती है, जैसे मुंह सूखना या फिर आवाज में तनाव या फिर मुंह खोलकर सोना। इस सब कारण से भी आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है। सोर थ्रोट ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड एज द इन्फेक्शन सेटल डाउन, बट स्ट्रेप थ्रोट माइट रिक्वायर ट्रीटमेंट, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाले गले खराब, गले के दर्द को संक्रमण ठीक होने पर ठीक किया जा सकता है। अगर आपको वायरस के कारण गले में दर्द हो रहा है, गले में खराश हुआ है, गले में आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो वह जो गले का दर्द है या गले में जो खराबी है, यह इन्फेक्शन कम होने पर ऑटोमेटिकली वह कम हो जाएगा, ठीक है। बट स्ट्रेप थ्रोट अगर आपको हुआ है, स्ट्रेप थ्रोट नाम का जो बीमारी है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद लक्षण होता है इन्फेक्शन का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को हम हिंदी में बोलते हैं श्वास लेने में कठिनाई। इन्फेक्शन की वजह से आपको श्वास लेने में भी कठिनाई हो सकती है। तो श्वास लेने में कठिनाई क्या होता है? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैन बी कॉज्ड ड्यू टू रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि श्वास लेने में तकलीफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। ओके, श्वसन तंत्र के संक्रमण के कारण आपको श्वास लेने में तकलीफ या दिक्कतें हो सकती है। When the lungs are filled with fluid, breathing might be difficult, मतलब कि जब आपका फेफड़ा, जब आपका लंग्स फ्लूइड से, जिसे हिंदी में बोलते हैं तरल पदार्थ, तो जब आपका फेफड़ा तरल पदार्थ से भर जाता है, उसमें पूरा फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम गांव साइड में बोलते हैं कि अरे उसके लंग्स में पानी हो गया है, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इससे आपको श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। ओके, दिस कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि इससे आपको श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट लक्षण होता है, नेक्स्ट सिम्टम्स है इन्फेक्शन का नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन का मतलब है कि नेजल कंजेशन और स्टफी नोज विल बी कॉज ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, मतलब कि नाक बंद होना। इन्फेक्शन में हम देखते हैं सर्दी खांसी बुखार के साथ साथ नाक भी बंद होता है, तो नाक बंद जो होना जो होता है, या नाक बंद होना गंभीर संक्रमण के कारण होता है, सीवियर इन्फेक्शन के कारण होता है। द ब्लड वेसल्स इन द नोज स्वेल ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप व्हिच कैज नोजल कंजेक्शन, मतलब कि नाक में ब्लड वेसल्स, नाक में जो ब्लड वेसल्स होता है, या ब्लड वेसल्स अतिरिक्त तरल पदार्थ बनाने लगता है। नाक की जो ब्लड वेसल्स है, या नाक की ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा तरल पदार्थ फ्लूइड बनाने लगता है, जिसके कारण वहां पे सूजन हो जाती है और नाक आपका बंद हो जाता है। उसके बाद स्टिफ नेक। स्टिफ नेक का मतलब होता है हिंदी में गर्दन में अकड़न। गर्दन में अकड़न भी आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ए स्टिफ नेक कैन बी कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन दैट कैन इन्वेड द टिश्यू व्हिच कॉजेज ए स्टिफ नेक, मतलब कि आपके गर्दन में अकड़न भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। गर्दन में अकड़न किसी संक्रमण के कारण भी हो सकता है, जो टिश्यूज पर आक्रमण करता है। वह इन्फेक्शन जो होती है वो हमारी गर्दन की जो टिश्यूज होती है उस पर अटैक करती है, आक्रमण करती है, जिससे हमारे गर्दन में अकड़न, स्टिफनेस जिसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वह उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट लक्षण जो है इन्फेक्शन का वह है बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब पेशाब करते समय जलन या दर्द का महसूस होना। पेशाब करते समय जलन या दर्द होना भी इन्फेक्शन में देखा गया है। बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू सेक्सुअल इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया, मतलब कि पेशाब के दौरान अगर आपको जलन या दर्द हो रहा है तो पेशाब के दौरान जलन या दर्द गोनोरिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब यौन संक्रमण के कारण हो सकता है। दिस इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअल इन्फेक्शन एंड कैन अकर इन बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब कि यह जो प्रॉब्लम है पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, यह एक यौन संक्रमण है, और यह यौन संक्रमण मतलब सेक्सुअली इन्फेक्शन का एक आम कॉमन लक्षण है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है। ओके, तो इन्फेक्शन होने पर यह लक्षण आपको दिखाई दे सकता है। इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले क्या है, तो संक्रमण का कारण, इन्फेक्शन हुआ कैसे है, तो इन्फेक्शन का कारण उस जीव मतलब पैथोजेंस या ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है जो किसी व्यक्ति या इंसान जानवर को इन्फेक्ट करता है, मतलब संक्रमित करता है। उसके बाद यदि कोई अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो यदि कोई वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है, तो उसके लक्षण अलग हो सकते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं वह वायरस की तरह बहुत ज्यादा सीवियर गंभीर नहीं होता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन जो होता है यह हालांकि क्लोस्ट्रीडियम जैसे घातक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होते हैं, बैक्टीरिया ही होता है क्लोस्ट्रीडियम, जिससे आपको डेंजरस मतलब सीवियर या यूं कहे तो जान जाने वाली इन्फेक्शन होती है। उसके बाद इन्फेक्शन के लक्षण में अगर हम बात करेंगे तो संक्रमण के लक्षण में पहला हमें देखना है बुखार। इन्फेक्शन के पहला लक्षण है बुखार। बुखार क्या है, तो बुखार इन्फेक्शन का एक कॉमन सिम्टम्स है, मतलब आम लक्षण है। उसके बाद बुखार किसी भी रोगाणु के कारण हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट्स हो, फंगस हो, कुछ भी हो, उसके कारण आपके बॉडी में बुखार आ सकता है। उसके बाद बुखार हमारी बॉडी में प्रवेश करने वाले रोगाणु को मारने के लिए हमारी बॉडी जो वहां पे रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन के कारण हमारी बॉडी में बुखार, फीवर, टेम्परेचर जो बोलना है बोल दीजिए, होता है। फीवर जो होता है यह अस्थायी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 2, 4, 6 महीना रहेगा, 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए होता है। और इसके दौरान, फीवर के दौरान आपको कुछ असहज महसूस हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। ओके, हालांकि
संक्रमण कम होने पर, इन्फेक्शन अगर कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बुखार चला जाएगा, बुखार ठीक हो जाता है। उसके बाद जो लक्षण है इन्फेक्शन का वह है ठंड लगना और पसीना आना। मतलब ठंड लगना और पसीना आना भी आपको इन्फेक्शन में हो सकता है, और ऐसा तब होता है जब बुखार के कारण आपको ठंड लगता है, तो बुखार के कारण ठंड लगना और पसीना आ सकता है इन्फेक्शन में। जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर, हमारी बॉडी की तापमान या यूं कहें तो बुखार होता है हमारी बॉडी में, तो हमें ठंड लगना और पसीना आना महसूस वगैरह होती है। उसके बाद की जो लक्षण है इन्फेक्शन का वह होता है कफ, मतलब खांसी में बदलाव। क्योंकि खांसी जो होता है, कफ जो होती है, खांसी एक संक्रमण का सामान्य लक्षण है। कफिंग मतलब खांसी किसी भी इन्फेक्शन का एक कॉमन सिम्टम्स है, बुखार की तरह खांसी होना। ओके, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संक्रमण के आधार पर, मतलब किस टाइप का आपको इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल, वायरल, किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, उसके आधार पर जो आपकी खांसी की पैटर्न है वह चेंज मिली हुई मतलब दिख सकती है आपको। दोनों के आधार अलग अलग हो सकते हैं खांसी की पैटर्न। उसके बाद आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब गला खराब होना। इन्फेक्शन में गला खराब होना भी देखा जाता है। गला खराब कब होता है? तो गले में खराब, गला का खराब होना ज्यादातर फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन में देखा जाता है। गले में खराश, फ्लू जैसे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें आपको देखा जाता है। गले में खराश कई कारणों से हो सकती है, जैसे मुंह सूखना, उसके बाद आवाज में तनाव और मुंह खोलकर सोना। इस सब वजह से भी आपको गले में खराश की प्रॉब्लम, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो उसको हम वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन जब कमता है तो गले में दर्द वगैरह जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली दर्द वह ठीक हो जाती है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि अगर स्ट्रेप थ्रोट की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेप थ्रोट के लिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई आपको हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ जो होती है ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब श्वसन तंत्र संक्रमण के कारण आपको हो सकती है। उसके बाद जब आपका लंग्स मतलब जब आपका फेफड़ा में पानी मतलब फ्लूइड तरल पदार्थ भर जाता है तब आपको सांस लेना मुश्किल हो सकता है और इससे आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। नाक बंद होना, नाक बंद भी आपको हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। नाक बंद होना गंभीर इन्फेक्शन के कारण होता है। नाक बंद होना गंभीर मतलब सीवियर इन्फेक्शन के कारण होता है, क्योंकि नाक में जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स वहां पे अतिरिक्त फ्लूइड जिसे हम पोता बोलते हैं या जो भी नाक से निकलने वाली फ्लूइड वगैरह होती है वह एक्स्ट्रा बनाने लगती है, जिसके कारण हमारे नाक के जो अंदर क्या होता है सूजन हो जाता है, जिससे आपको नाक बंद हो जाती है। उसके बाद स्टिफनेक का मतलब होता है गर्दन में अकड़न। गर्दन में अकड़न इन्फेक्शन की वजह से क्यों होती है? तो गर्दन में अकड़न इन्फेक्शन की वजह से इसके लिए होती है कि गर्दन में अकड़न किसी संक्रमण के कारण हो सकती है जब हमारी बॉडी की टिश्यूज पर इन्फेक्शन अटैक करता है, जिससे हमारे गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है, अकड़न हो जाती है। उसके बाद बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते समय जलन या दर्द भी आपको इन्फेक्शन में हो सकता है। मतलब कि पेशाब के दौरान अगर आपको जलन या दर्द हो रहा है तो गोनोरिया जैसे यौन संक्रमण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं या सेक्सुअली इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, उसके कारण हो सकता है। यह ज्यादातर गोनोरिया वगैरह, गोनोरिया क्या है? यह एक डिजीज है, सेक्सुअली इन्फेक्शन है, उसके कारण आपको पेशाब करते समय जलन या दर्द हो सकता है। उसके बाद दिस इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअल इन्फेक्शन एंड कैन अकर इन बोथ मेन एंड वुमेन। मतलब यह जो परेशानी है यौन संक्रमण एक आम लक्षण है और यह पुरुष और महिलाओं दोनों में हो सकता है। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।